तब बताती हूँ। मार्केट ओपन होता है और ओपन होते ही ये जो रिटेलर स्विंग था, मैं आपको बताना चाहूँगी। ये जो रिटेलर स्विंग था, ये जो स्विंग था, ये जो रेड कलर में मैंने मार्क किया हुआ है यहाँ पर, इस स्विंग को ब्रेकआउट किया मार्केट ने। अब ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करते हुए बायर आए होंगे यहाँ पर, बायर आए हैं, फिर उस बायर को इमीडिएटली निकाला है। निकालने के बाद ये जो स्विंग बना है उसके ब्रेकआउट को और होने दीजिए, एक बार इस स्विंग के ऊपर होने दीजिए। फिर आप ये स्विंग को जब ब्रेकआउट करता है, क्योंकि एक बार में ब्रेकआउट नहीं, 2 बार ब्रेकआउट, मतलब एक स्विंग बनने के बाद एक बार और ब्रेकआउट, फिर आप जस्ट ये ब्रेकआउट होने दीजिए और प्रीमियम खोलिए आप। प्रीमियम आप, हाँ प्रीमियम के बारे में भी बता देती हूँ। प्रीमियम एक इन द मनी का रखना चाहिए अपने को, क्योंकि इन द मनी का प्रीमियम क्या है, इन द मनी का प्रीमियम रखने से ये होता है कि आपको डीके, आउट ऑफ द मनी में ज़्यादातर लोग डीके बहुत होता है, तो इन द मनी आप रख सकते हैं। जैसे इन द मनी कैसे, ये लेवल है आपका, कौन सा लेवल है, ये 24,600 का लेवल है। तो आप ये पुट का अगर आप नीचे साइड जाओगे तो आप इन द मनी रखोगे कि 24,650 का ये इन द मनी हो जाएगा। अगर आपको यहीं से कॉल में जाना होता तो वो ये सेम टू सेम लेवल, जैसे 24,600 है तो आप 24,600 का रख सकते थे। ये आपको ओपन करना है अपने ट्रेडिंग करने से पहले, और देखना है कि ये स्विंग ब्रेकआउट होने के बाद आपको देखना है जो भी रेड कैंडल बने, सॉरी ग्रीन कैंडल बनेगा प्रीमियम के चार्ट पे, 24,650 के प्रीमियम के चार्ट पे। जैसे मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, जैसे ये मेरा 24,650 का आपका प्रीमियम के चार्ट पे, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा, सॉरी गाइस, मैं क्या है, पहला वीडियो है, ब्रश वगैरह भी मैं अच्छे से यूज़ नहीं कर पाती, फिर भी मैं आपको ऐसे बता सकती हूँ। ये जो प्रीमियम है, आप यहाँ पे आपकी एंट्री होती है और इसके 5-7 पॉइंट नीचे आपका एसएल होता है। जैसे ये 803 का लेवल है बैंक निफ्टी में, सॉरी बैंक निफ्टी दिखा रही हूँ मैं आपको, निफ्टी दिखाती हूँ। ओके, निफ्टी में, सॉरी, बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों सेम चलता है गाइस, लेकिन अगर आपको लेना है तो आप निफ्टी को देख के बैंक निफ्टी में भी ले सकते थे, तो बैंक निफ्टी में भी आप ले सकते थे। और अगर निफ्टी का लेना है तो आप, मैं दिखाती हूँ आपको, ये 24,600 का, 650 का आपका ये वाला लेवल देखिए। यहाँ पर मैं बताती हूँ, यहाँ पर आपकी एंट्री बनती 124 के पास में, और आपका एसएल यहीं 5 पॉइंट का ही लगाते हैं आप। ग्रीन कैंडल के नीचे लगा सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या है एकदम से नहीं जाता, तो आप यहाँ लगाते और आप यहाँ मेज़र कर सकते हैं यहाँ से। देखिए इंडेक्स जितना भागता है उतना प्रीमियम नहीं भाग पाता, लेकिन निफ्टी में 40 पॉइंट बहुत होते हैं गाइस। तो आप एवरीवन, तो आप यू कैन गो फॉर इट विद इट, ओके। तो आप ऐसे देख सकते हैं। तो ये था आपका, और हाँ मैं टारगेट बता देती हूँ। अगर आप यहाँ पे एंट्री लिए हो तो टारगेट आपका होना चाहिए, टारगेट आपका होगा, टारगेट आपका ना क्लोजिंग प्राइस तक, क्लोजिंग प्राइस के ब्रेक डाउन तक होना चाहिए। उसके नीचे आप जा सकते हो, बट क्या है मार्केट का ट्रेंड, ऑप्शन के ट्रेड ना, ऑप्शन ना एक तरफा नहीं भागता, जब तक ट्रैपिंग नहीं कर लेता दोनों तरफ, तो एक तरफा एक ही बार में नहीं भागता। जो ये सेलर आए हैं उसको निकालेगा कब, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस ब्रेक डाउन होगा तो सब सेलर फिर से आएंगे, तो क्लोजिंग प्राइस के नीचे सेलर आएंगे तो वो यहाँ पे एसएल क्रिएट होगा और वो मार्केट रिवर्स हो जाएगा। तो आप यहाँ जब पुट का पोजीशन बनाओगे, यहाँ पे आप पुट का पोजीशन बनाए हो तो आपका जो टारगेट है वो यहाँ तक होना चाहिए, क्लोजिंग प्राइस के जस्ट नीचे, और आप यहाँ तक बुक कर लीजिए। अब प्रीमियम में आपको कई बार क्या होता है, मार्केट प्रीमियम में देता नहीं है, लेकिन आपका जो इंडेक्स को देख के आपका जो टारगेट है वो क्लोजिंग प्राइस के नीचे तक का ही होना चाहिए। उसके बाद आप, आपका रिस्क रिवॉर्ड आपके ऊपर आप मैनेज कर सकते हैं। बाकी आप ऐसे ही क्लोजिंग प्राइस के नीचे तक का ही आप रखेंगे टारगेट को। अब मैं बैंक निफ्टी का भी आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे आप बैंक निफ्टी का ही बता रही थी पहले, इसमें भी आप यहाँ एंट्री लेते तो इसमें आपको टारगेट, देखिए पहले टारगेट बता देती हूँ कितना मिला है आपको। टारगेट अगर बैंक निफ्टी का देखें तो यहाँ तक गया है पूरा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप पूरा ही बुक कर लेंगे, फिर भी 137 पॉइंट बहुत होते हैं। मतलब ऑप्शन में आप एक
100 पॉइंट बहुत है बैंक निफ्टी में ऑप्शन में। अगर रेगुलर बेस पे आपको 100 पॉइंट निकलते हैं तो बहुत आपकी अच्छा आपका मतलब आप अच्छा ग्रो कर पाओगे। तो ऐसे काम किया जा सकता है। अब मैं बताती हूँ आपको बैंक निफ्टी को टारगेट कैसे बुक करना था। आप निफ्टी को देख के बैंक निफ्टी में ट्रेड बनाते तो आप कैसे बुक करते। देखो बैंक निफ्टी के पास मेजर मैं आपको सिखाना चाहूँगी। बैंक निफ्टी एक्चुअली मेरे को ब्रश अभी यूज़ करना नहीं आ रहा है, ब्रश मैं क्लोज कर देती हूँ। बैंक निफ्टी को आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ना अपने 500 के लेवल को बहुत फॉलो करता है, मतलब वहाँ तक आता ही है, खींचता ही है अपने आप को। तो आप ना यहाँ पे एंट्री बनाते और आपका टारगेट होता, इसका टारगेट थोड़ा बड़ा होता। कैसे होता मैं बताती हूँ आपको। जैसे ये क्लोजिंग प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस के जस्ट बाद में इसका PSY लेवल है, तो क्लोजिंग प्राइस तो ब्रेक डाउन करेगा ही, साथ में ये PSY लेवल भी ब्रेक करेगा ये, ठीक है। ये PSY लेवल को भी ब्रेक किया। इवन आप बैक में जाओगे तो देखो मैं आपको मेजर स्विंग बताई थी ना, ये जो स्विंग है आपको, ये स्विंग को भी आपको देखना है, ये वाली स्विंग। तो इस बैंक निफ्टी ने क्या है, अब पास में PSY लेवल के नीचे ये स्विंग है ना, तो ये स्विंग को भी मारेगा वो, तब तक आपको वेट करना है। तो आप यहाँ से यहाँ टारगेट बुक कर सकते थे, इसीलिए आपका इतने से इतने में, मतलब ऊपर से नीचे में आप गए होंगे तो आपको 137 पॉइंट मिला है। तो आपका टारगेट ऐसे निकलता है, जैसे आप टॉप से लिए हो तो कहाँ तक आप टारगेट अपना रख सकते हो। फिर मैं सेकंड ट्रेड बताती हूँ आपको, फिर क्लोज करती हूँ। देखिए मैं आज फर्स्ट डे है ना, मेरे को थोड़ा जम नहीं रहा है। तो फर्स्ट ट्रेड का आपने बुक कर लिया। अब देखिए सेकंड ट्रेड कैसे बनता है, क्लोजिंग प्राइस कैसे काम करता है। तो देखिए अब सेकंड ट्रेड बैंक निफ्टी में बनता, आपको मैं बता दूं। जैसे ही बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग प्राइस, मैं बात बताती हूँ आपको ब्रश से, ये जो क्लोजिंग प्राइस, PSY लेवल, इवन दिस स्विंग, ये तीनों जब ब्रेक डाउन किया तो देखिए सेलर भर भर के यहाँ आए होंगे, है ना, सेलर भर के आए होंगे। तो इसका SL कहाँ हुआ, ऊपर। तो जब बैंक निफ्टी 3 लेवल को क्रॉस करके नीचे आता है तो यहाँ पे इतने, मतलब इतने सारे सेलर आए होंगे यहाँ पे, इसका जो SL है वो पूरा ऊपर तक, यहाँ पे कहीं पे किसी ने SL लगाया होगा, मतलब जो बड़े ट्रेडर हैं जो लंबा होल्ड करते हैं वो भी मतलब SL को ऊपर तक लगाते हैं, यहाँ तक, यहाँ कहीं तक, मतलब इधर। तो उसी को देख के ये ना, और जब भी ऐसा सेटअप बने कि 3 लेवल को क्रॉस करे बैंक निफ्टी, क्लोजिंग प्राइस भी हो गया, स्विंग भी हो गया, साथ में पास में PSY भी लेवल है, तो आप ना आँख मूंद के, जैसे ही ग्रीन कैंडल बने ये तीनों क्रॉस होने के बाद प्रीमियम खोलिए आप। प्रीमियम आप खोलोगे 55,400 का, जैसे मैं आप दिखा दूँ आपको। 1 मिनट, मैंने खोल के ओपन करके रखा है। मैं एंजल वन में ट्रेड करती हूँ, मैं इसमें सिर्फ चार्ट देखती हूँ। तो देखिए मैंने प्रीमियम खोल के रखा था, आपने जो सब लेवल है वो ब्रेक हुआ, उसके बाद ये 55,400 वाली जो प्रीमियम है, आप यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल बनी है यहाँ पे आप एंट्री लेते और यहाँ इसका SL रखते। आप देखिए ऐसे सेटअप जब भी आए ना, आप ना जो जहाँ से मार्केट गिरा है उसके ऊपर तक मार्केट जाता है, आप ऊपर तक के लिए होल्ड करिए। बीच में आप डरिए मत, क्योंकि देखिए सीधे सीधे तो मार्केट ऊपर जाएगा नहीं, बीच में आपको प्रीमियम डी के इतना मिलेगा, आप यहीं एंट्री लोगे, यहाँ तक मार्केट, यहीं एंट्री लोगे और यहाँ तक मार्केट आएगा ना, आप एकदम डरोगे, लेकिन डरना नहीं है। एक बार आपकी एंट्री बन गई, थोड़ा सा SL आप बड़ा दे दीजिए, फिर आप ना डे हाई तक का टारगेट ले सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी ने 3 लेवल ब्रेक डाउन किया था। तो ये सेटअप्स होते हैं, इस पे आप ना इजीली 100 पॉइंट, देखिए अभी मार्केट गया नहीं है, ये यहाँ तक नहीं गया है मार्केट, सॉरी मैं बताती हूँ, मार्केट अभी डे हाई तक नहीं गया है, लेकिन एट द एंड अभी लाइव मार्केट है, एट द एंड अभी ना ये डे हाई क्रॉस करके ही रहेगा आज बैंक निफ्टी में, आपको बता दूँ। यहाँ तक रहता ही आप टारगेट, यहाँ इसके आसपास भी आप टारगेट रख सकते हो इजीली, आपको 137 तो पॉइंट मिल ही रहे हैं। 100 पॉइंट भी आप लेते हो ना, आप प्रॉफिटेबल रहोगे। बस ये 2-3 सेटअप हैं, तो ये जो सेटअप रोज़ बनेंगे ना, मैं आपको रोज़ के रोज़ बताते जाऊंगी। ये जो मेरे सेटअप हैं इसमें मैं प्रॉफिटेबल हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसे, मैंने भी बहुत लॉस किया है 6 महीने, मैं नहीं चाहती कि आप लोग लॉस करो, और जो मैंने नॉलेज गेन किया है इसको बताना मैं चाहती थी, क्योंकि इससे मेरा भी एक टाइप से रिवीजन भी होते रहेगा और आप लोग भी कुछ सीख पाओगे गाइस। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू। मैं रोज़ ऐसे वीडियो लाते रहूँगी, लेकिन पोस्ट मार्केट लाऊँगी। धीरे धीरे आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे कि मार्केट में एंट्री कैसी होती है, व्यू कैसे बनता है, ये आप सीखेंगे। मेरा मतलब मैं आपको बता दूं कि मेरा डाउन साइड का व्यू क्यों था। मैं आपको एनालिसिस करना भी थोड़ा सिखाती हूँ। देखिए, जैसे आप बैंक निफ्टी को देखोगे, बैंक निफ्टी जो भी आप देखोगे, कल क्या हुआ था मार्केट, एक ना पिछला मार्केट को भी आप देखना सीखो। मार्केट चार्ट रिपीट नहीं करता, तो इस बेस पे देखो मार्केट ने क्या किया था। मार्केट ने कल मार्केट नेगेटिव है या पहला ट्रेड नेगेटिव लेना है, ये मैंने क्यों सोचा था, ये मैं आपको बताती हूँ। मार्केट कल क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे कल सेलिंग आई, एक रिट्रेसमेंट किया, मतलब जो सेलिंग आई, सेलिंग में जो सेलर आए थे उसको पहले निकाला मार्केट ने, फिर से सेलिंग आई, थोड़ी थोड़ी देर में सेलर को निकाल रहे थे। इसका मतलब ये होता है कि ना मार्केट सेलिंग में कंटिन्यू करना चाहता है या फिर साइडवेज रहना चाहता है। तो अब बोल तो नहीं सकते 2 दिन से मार्केट ने अच्छा मूवमेंट किया है, ज़रूरी नहीं है कि आज उतना मूवमेंट हो, लेकिन सेलिंग साइड का थोड़ा सा सेटअप है। पर वो जिस टाइप का सेटअप बीच बीच में बने उसके अकॉर्डिंग हमको चलना चाहिए। तो इस वजह से मेरा सेलिंग का था, और निफ्टी को देख के मेरे को व्यू बन गया था कि ये सेलिंग में ही जाएगा, और यही परफेक्ट लेवल, यही वाला परफेक्ट लेवल है जिसमें मैं सेलिंग में जा सकती हूँ। लेकिन साथ ही साथ गाइज, अब सेलिंग है तो आप एकदम सेलिंग को लगा के आप रख नहीं सकते, यहाँ पे आपको लेवल भी देखना पड़ता है। जैसे निफ्टी में सेलिंग आया, बैंक निफ्टी में भी सेलिंग आया, लेकिन बैंक निफ्टी ने किस किस लेवल को ब्रेक डाउन किया है ये आपको साथ ही साथ देखना होगा। नहीं तो आप पकड़ के बैठे रहोगे तो आपका पूरा कैपिटल जहाँ पे से लिए हो वहाँ से भी ज़्यादा डीके हो जाता है ऑप्शन के प्रीमियम में। तो आपको कुछ कुछ लेवल में आप ऑप्शन में ना अपना कंटिन्यूटी रख नहीं सकते। 2-3 लेवल पे या मार्केट रिवर्स हो जाता है तो उस लेवल को भी आपको देख के चलना होता है। इस बेस पे ही सेटअप बना जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हो थोड़ा सा गंदा दिख रहा है चार्ट, क्योंकि मैं डिलीट करते बैठूंगी तो लंबा हो जाएगा वीडियो, तो मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट टाइम से ठीक से बने। बट मैं यही बताना चाहती हूँ, यहाँ एंट्री हुई थी, लेकिन बैंक निफ्टी में आप अगर जाओगे, बैंक निफ्टी को देखोगे तो बैंक निफ्टी ने ना 3-3 लेवल का ब्रेक डाउन कर दिया था, यहाँ यहाँ यहाँ। सो दैट्स वाई ना फिर वो कंटिन्यूटी नहीं हो पाता, तो ये इसको ऊपर जाना था। तो सेकेंड ट्रेड हमारा यही कॉल की बनती थी। निफ्टी में भी आप बना सकते थे, दोनों इंडेक्स ना एकदम पैरेलल तो नहीं चलते, बट ना थोड़ा थोड़ा जिसमें ज़्यादा सेटअप बना है, जैसे बैंक निफ्टी 3 लेवल का ब्रेक डाउन किया तो आप बैंक निफ्टी में जाओ। निफ्टी तो खैर निफ्टी साइडवेज भी रह जाए, लेकिन जो सेटअप ये बैंक निफ्टी बनाया था, 3 लेवल का ब्रेक डाउन किया था, तो ये टारगेट ज़्यादा देखा। प्रीमियम गल जाए, डीके हो जाए तो वो बात अलग होती, पर आपके सेटअप्स ऐसे ही बनते हैं। तो आप यू कैन गो विद दिस सेटअप सॉरी। तो आप ऐसे ही मार्केट में काम कर सकते हैं।